शटल सर्विस इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक एरिया वो एक सिक्योरिटी रिस्क है, खासतौर पे जब यहाँ पे धमाका हुआ था तरलाई में, उसके बाद तो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी यहाँ के सिक्योरिटी के इंतजाम शदीद करने के लिए यानी उनको बेहतरीन करने का हुक्म दिया था। और ज़ीशान साहब जो हैं, जो जिनके पास आजकल स्पेशल ब्रांच का चार्ज भी है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो करप्ट माफिया है, जिनको लत पड़ी हुई है पैसे बनाने की, उनके लिए ना तो कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही उनके लिए मुल्क की वकार कोई चीज़ होती है। आज जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उनमें दो बंदों का मौक़िफ़ तो मेरे सामने आया, वो भी आपके सामने रखूंगा। और FIA चूंकि इस मामले की बड़ी तेजी से तहकीकात कर रही है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है। मोहतरमा अनम फातिमा ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। लेकिन जो यहाँ पे एक तो होती है ट्रैका, यहाँ पे एक 6 रुकनी जो है ग्रुप है, उनमें रज़वान इनको है, तो वो रज़वान सरवर है, लेकिन मैं मेरी ज़ुबान पे उनका नाम रज़वान सर्विस चढ़ गया। अब रज़वान सर्विस में क्यों उनको कहता हूँ, क्योंकि ये वो वाहिद आदमी है CDA का जिसको बैक वक्त 6-6, 7-7 ओहदों से नवाजा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी वो DMA में भी हो, शटल सर्विस पे भी बैठा हो, वो 0 पॉइंट पे भी खड़ा हो, वो टी चौक में भी खड़ा हो, वो मरी रोड बाराको इंटरचेंज के पास भी खड़ा हो, तो फिर ये इंसान नहीं हो सकता, कोई भूत प्रीत ही हो सकता है। फिर रिजवान सर्वर जो है, इसका जो सर्वर है कंप्यूटर का सर्वर होता है या फिर CDA का ये सर्वर है, तो इसका सर्वर कभी लिंक डाउन नहीं हुआ उसका। हमेशा इसका सर्वर जो है, जनाब आप किसी बैंक का चेक कर लें, हत्ता के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, हत्ता के नादरा, उनका सर्वर डाउन हो गया। लेकिन ये CDA का सर्वर जो है ये कभी डाउन नहीं होता। CDA की एक दफा वेबसाइट जो है वो हैक हो गई, लेकिन सर्वर उनका फिर भी काम कर रहा था, रिजवान सर्वर। ये महज इत्तेफाक है। रिजवान सर्वर जो है, ना सिर्फ वो उसका सर्वर जो है वो काम करता है माल पानी के हवाले से, उसकी जो सर्विस है उसके ऊपर तो लोग जो है, खास तौर पे उनके जो इमीडिएट बॉस होते हैं, वो उनके गर्विदा हो जाते हैं। जो साबका चेयरमैन थे मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन्होंने इनका सर्वर डाउन कर दिया और कहा कि आप रिपोर्ट टू HR। अब बाकी जो इसके इनके पास 5-6 होते थे, वहां तो इनका सर्वर डाउन हो गया, लेकिन शटल सर्विस के मामले में इनका सर्वर डाउन नहीं हुआ। वहां इनकी सर्विस जारी रही, वहां वो काम आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, महीना पहले भी कर रहे थे। जब 107 बंदों को साबक चेयरमैन ने रिपोर्ट टू HR करने के लिए कहा गया, तो रिजवान सर्वर जो है वो वहां उसका सर्वर नहीं डाउन हुआ भाई, डिप्लोमेटिक एरिया में वो काम कर रहा था। फिर इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर शफाकत हैं, वो भी इसी अब ग्रुप का हिस्सा हो गए भाई। देखिए, खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, और यहाँ तो सारे खरबूजे ही जनाब लालो लाल हैं। लालो लाल के तो खैर तरबूज होते हैं, लेकिन यहाँ के सारे खरबूजे ही उनका येलो कलर है, लगता है ऐसे बड़े मीठे हैं। काम वैसे वही लोग डालते हैं जो मीठे होते हैं। बताऊँ, इजाज कुरैशी साहब जो हैं, सब पकड़े जाए, इजाज कुरैशी नहीं पकड़ा जाता। उसने अपने भाई इशफाक को और कुछ लोगों को भी वहाँ अपने साथ यूं नथी कर लिया हुआ है। फिर 2 नाम और आए हैं दिसंबर से, जुनैद खान, उज़ैर खान। अब मैं आपको याद करवा देता चलो कि दुबई एम्बेसी में यकदम जो है एक हजूम चला गया था। उसके ऊपर भी बड़ी लेदे हुई थी कि UAE एम्बेसी का जो एम्बेसडर है वो खुद बाहर आ गए। उन्होंने कहा यार ये हजूम आया कहाँ से है, अब ये हजूम कैसे जाता है। ये जो जुनैद खान और उज़ैर खान है, इनकी ड्यूटी इसलिए मुस्तार ली गई, ये इनका मेरे जुनैद खान साहब से मेरी बात हुई है। जुनैद खान साहब का कहना है कि हम दुबई एम्बेसी के मुलाजिम है। अब इनकी ड्यूटी ये है कि शटल सर्विस से जिन बंदों की अपॉइंटमेंट जो है मंजूर हो दुबई एम्बेसी जाने के लिए, ये उसको वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई इन्होंने कहाँ करना है, दुबई एम्बेसी के पास, दुबई एम्बेसी के बाहर। शटल सर्विस की उस चिट को देखना है इन्होंने, लिस्ट को देखना है, और एम्बेसी की लिस्ट को देखना है। इनका ये कहना है कि एम्बेसी जो है वो कोई फीस नहीं लेती, लेकिन यहाँ हमारे पास लोग आते हैं। उन्होंने उसने तो मुझसे गिलाई कर दिया कि भाईजान पहले तो हमसे 50,000 लिया जा रहा था, किसी से 40,000 लिया जा रहा था, अब आपके 20 लाख की वजह से हमें तो 80,000 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। मैं कहा भाईजान हम क्या करें, हम तो आपकी सहूलत के लिए करते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे कैमरे पे बयान दे दो। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको कैमरे पे बयान दे के हमारा तो कारोबार है दुबई में, हमने तो रोज आना है, रोज जाना है, हमारे तो बच्चे भी आते जाते हैं, हम बयान दे देंगे और उधर शटल सर्विस वाले हमें सीट ही नहीं देंगे अंदर जाने के लिए। उज़ैर खान और जुनैद खान जो है वो लिस्ट से हमारे नाम पे कांटा लगा दिया करेंगे। अब मुबैना तौर पर ये चीजें सामने आ रही हैं कि उज़ैर खान और जुनैद खान जो है ये तासर देते हैं। अब मुझे इस बात का नहीं पता, ये तासर देते हैं कि इनके अंदर भी सेटलमेंट है, अंदर भी मामला इनके जो है गोल है। अब मुझे नहीं पता अंदर के मामला क्या है। बहरहाल इनका काम तो एम्बेसी के बाहर रह के वहां पे सारा। और फिर आपको ये भी बताऊं, अब जो यहाँ अपारा में जो 2 शॉप्स बनी हुई, ऑफिस बने हुए हैं इस काम की सोबतकारी के लिए, वो यही सिर्फ काम होता है अपॉइंटमेंट का और वगैरह वगैरह। और जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट नहीं होती, वहां पे असल जादू नगरी चलती है। वहां उनको अपॉइंटमेंट, जो लोग नहीं आते वो तो पता होता है, शटल सर्विस वालों को पता होता है, या फिर जुनैद और उज़ैर साहब को पता होता है कि जो कि कौन सा लोग बंदा नहीं आया तो उसकी जगह नया बंदा डालें। और जिस बंदे को नया को डालते हैं तो उसको तो चस आ जाती है कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं थी, मुझ पे तो अल्लाह ने करम किया। और अल्लाह के बाद जुनैद, उज़ैर और शटल सर्विस के इजाज कुरैशी और इज्जत माफ जनाब इमरान कियानी के ग्रुप ने, रज़वान सर्विस ने मुझ पे तो मेहरबानी कर दिया मुझे, इसलिए तो रज़वान सर्विस की लोग दीवाने हो जाते हैं कि जनाब क्या बात है। जुनैद खान साहब से मेरा राब्ता, उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं मुलाजिम हूँ और मुझे हमें दुबई एम्बेसी ने हायर किया है, मुझे और उज़ैर खान को। और मैंने कहा जी ये आपके ऊपर इल्जामात है। उन्होंने कहा जी ये सब बेबुनियाद इल्जामात हैं, एम्बेसी एक पैसा नहीं लेती, हम भी कोई पैसा नहीं लेती। ये जुनैद खान साहब का मौक़िफ़ है, एज इट इज़ मैं बयान कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको कहा फिर वो ज़ाफ़ी लोग कैसे चले जाते हैं, कहते जी मैं तो एक बंदा नहीं अंदर जाने देता। मैं कहा यार जो जाते हैं और जो मुझे बता रहे हैं आके कैसे 80,000 आप उनसे ले लेते हैं, लाख रुपया आप ले लेते
करते हैं, कहते हैं जी अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताएं। मैं भाई जान आप अगली दफ़ा फिर हम कोशिश कर लेंगे कि वीडियो भी बन जाए। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि शटल सर्विस वाले मेरे तो साय से भी चालू हैं, ये रजवान सर्विस ग्रुप जो है जिसका सर्वर डाउन नहीं होता, तो वो उनको मेरा पता चल जाए ना तो उस दिन वो काम ही सारा जो है वो इतना शफाफ करते हैं कि बस कि कहीं पकड़े ना जाए। अब इमरान कियानी साहब ने अपना वहाँ पे नया बंदा रख लिया बलाल, रिमोट इमरान कियानी के पास ही है मलपुर में, लेकिन बलाल जो है वो आगे किसको बंदे कितने गए हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, किस तरह। अच्छा फिर आपको नाज़रीन बताऊं कि वो पैसे जो जमा करवाने होते हैं, वैसे तो बैंक फीस जो है वो 17-18 हज़ार है, लेकिन वो 25,000 रुपये जो है वसूल करके वो भी हाथ में थमा दी जाती है। तो उज़ैर साहब का तो ये मौक़िफ़ जनाब है। एजाज कुरैशी साहब को मैंने मैसेज किया, फ़ोन किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। रिजवान सर्वर साहब को मैंने फ़ोन किया तो उनका जो मौक़िफ़ देने के हवाले थे उनका सर्वर डाउन था, तो रिजवान सर्वर साहब का मौक़िफ़ जो है नहीं आ सका, लेकिन मैसेज मैंने दोनों को छोड़ा है। इंस्पेक्टर शफाकत का मैंने पिछले भी इलाके में मौक़िफ़ लिया, तो उन्होंने कहा कि जी असि बिल्कुल डाते तो होते हैं सर्फ नाल लैब बॉय नाल असी तो एक काम ही नहीं करते, ये इंस्पेक्टर शफाकत साहब ने पहले कहा था। फिर नाज़रीन जो बड़े यंग नौजवान हैं शहजाद साहब जो हैं वो आईओ हैं, सब इंस्पेक्टर शहजाद साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी एजाज कुरैशी साहब एक दफ़ा बयान रिकॉर्ड करवा के गए अपना। पहले दिन हम उनको लेके आए थे इमरान कियानी साहब को, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करा गए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम पूरी जांफशानी के साथ तहकीकात कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जिसने करप्शन किया, जिसने मुल्क को लूटा है, अवाम को लूटना मुल्क को लूटना ही है ना, तो हम उसको कानून के कटहरे में लाएंगे। ये जो एक बेहतरीन और अच्छी बात है जो शहजाद साहब कर रहे हैं। अब शहजाद साहब को मैंने बताया कि अब पहले 40-50 हज़ार की गेम थी, अब 80,000 और लाख तक की गेम चली गई है। उन्होंने भी मेरी तरह कहा कि यार ये जो लोग मुतासर हैं अगर इनको आप हमारे पास भिजवा दें। मैं क्या जी वो कहते हैं कि फिर हमारी आनी जानियों पे पाबंदी लग जाएगी, लेकिन मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं कोशिश करूंगा कि जो बंदा मुतासरा हो उसको मैं FIA तक पहुंचाऊं और ख़ुद भी उसका बयान रिकॉर्ड करूं ताकि हक सच की जो बात है वो ढकी छुपी ना रह जाए। फिर नाज़रीन मैं आपको बता दूं जो FIA तहकीकात कर रहा है वो तहकीकात क्या है जी, 1500 रुपये किराया इलेक्ट्रिक बस का, और जो प्राइवेट बस जो थी वो पहले जो थी उसका 500 हुआ करता था। अब FIA इस बात की जानकारी कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो ऐसे पूरे शहर में तकरीबन उनका किराया 50 रुपये, आप 25-30 किलोमीटर का सफ़र करें 50 रुपये दे के, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर के सफ़र पर आप देते हैं 1500 रुपये। और ये तो मैंने बारहा मरतबा जो है लिख के मोहम्मद अली रंधावा साहब से भी क्वेश्चन उठाया था कि ये क्यों जुल्म हो रहा है और ये किस अकाउंट में जा रहे हैं। तो FIA जो है वो इसका भी सुराग लगा रहा है कि ये 1500 रुपया जो है वो किस अकाउंट में जा रहा है। लेकिन हमारी निशानदेही के बाद मोहतरमा फातिमा साहिबा जो है उन्होंने एक अच्छा काम किया। हमने आपको बताया था कि टक शाप जो है वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है यहाँ के उन्होंने अपने किसी अजीज़ को भाई को लेके दी हुई थी, लेकिन वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये यानी 5,000 रुपये रोजाना के हिसाब से देते थे। और अब जो जिसको दिया उन्होंने मोहतरमा फातिमा साहिबा ने वो डायरेक्ट CDA के अकाउंट में DMA के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं वो तकरीबन 8,60,000 रुपये, और फोटो स्टेट जो है वो 7.5 लाख रुपये उसका भी डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। अब देखें पहले तो फोटो स्टेट जो है ना वो सारे का सारा एजाज कुरैशी साहब का हलवा था, रिजवान सर्वर का हलवा था, लेकिन अब अनम फातिमा साहिबा ने उनको ऑक्शन कर दिया। ये दोनों चीज़ें ऑक्शन की तो 15 लाख रुपया सिर्फ इन दो चीज़ों से डायरेक्ट DMA के अकाउंट में जा रहा है। तो हम बाकी भी हिसाब किताब पूछ रहे हैं कि बाकी किधर जा रहा है। तो FIA की ये जो तहकीकात हैं, FIA को भी ऐसे क्लू मिले हैं कि मोहम्मद हुसैन और इमरान कियानी मलपुरिया जो हैं उनका गठ जोड़ा भी मौजूद है, और अब इमरान कियानी ने बिलाल को आगे किया हुआ है। तो ये सारा जो है ये सिलसिला देखें, ये डिप्लोमेटिक एरिया जो है वैसे तो पूरे मुल्क की हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन डिप्लोमेटिक एरिया जो है हमारा दुश्मन जो है इस पर बड़ा नज़र रखता है। अब देखें धमाके वैसे पूरे मुल्क में भी होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन जो रा के एजेंट हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को बदनाम करना है उनकी ख्वाहिश ही होती है, कोशिश ही होती है कि तखरीबकारी इस्लामाबाद में की जाए। इस्लामाबाद में करने से क्योंकि पूरी दुनिया में तहलका बरपा होता है और जिससे पाकिस्तान की बराह रास्त मईशत भी मुतासर होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया यहाँ बैठी हुई है, यहाँ कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, यहाँ कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होता है, यहाँ डेलीगेशन आए होते हैं, किसी ने सदर से मिलना है, किसी ने वज़ीर आज़म से मिलना है, तो ये लोग यहाँ वारदात करने के लिए तखरीबकार जो है वो कोशिश करते हैं। तो मैं जनाब ज़ीशान साहब जो हैं उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, तो उनसे भी हम गोशगुजार करेंगे कि यहाँ की सिक्योरिटी मज़ीद जो है वो टाइट कर दी जाए, क्योंकि ये ज़ीशान साहब ने कमाल दिखाया था कि एक अफ़गानी जो है वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जा रहा था कि वो गेट पे ही पकड़ा गया था, फॉरेन ऑफिस के सामने उसने अमेरिकन एम्बेसी का स्टाफ के तौर पे जाली कार्ड बनाया हुआ था। तो ये तो अल्लाह का करम है कि वो बंदा पकड़ा गया। तो ऐसे और भी बड़े वारदात ही होंगे, और हम तो चंद पैसे लेके आपको पता ही है कोई ना कोई कहीं से लूप होल छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को मेरी तजावीज़ भी पसंद आई होंगी, और मुझे ज़्यादा उम्मीद जो है FIA और जनाब ज़ीशान साहब से है, ताकि इस पूरे ग्रोह को जो है ना सिर्फ बेनकाब किया जा सके बल्कि कानून का जो शिकंजा है, कानून की जो हथकड़ियाँ हैं इनके सामने जल्द अज जल्द पहुँचा दी जाए, ताकि इनको पता हो कि हमने अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, जो कि ये बार बार कर चुके हुए हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।